हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। ये आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की बुक व्याकरण शिल्प हिंदी व्याकरण एवं रचना है और आपका 10th चैप्टर है कारक। रजनी ने कविता सुनाई, रवि ने शाम को पुकारा, राज सीढ़ियों से उतरा। इन वाक्यों में रजनी, रवि, शाम सीढ़ियाँ संज्ञा सबके साथ ने को से शब्द आए हैं। संज्ञा के साथ आए ये सब कारक चिन्ह हैं। इन्हें परसर्ग कहते हैं। कारकों को परसर्गों द्वारा प्रकट किया जाता है, जिनमें वाक्य पूर्ण एवं स्पष्ट हो जाते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारकों के भेद। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 करण, नंबर 4 संप्रदान, नंबर 5 अपादान, नंबर 6 संबंध, नंबर 7 अधिकरण, नंबर 8 संबोधन। अब इसमें ये चार्ट में आपको दे रखा है, यहाँ दे रखी है क्रम संख्या, इधर दे रखा है कारक का नाम, इधर दे रखा है परसर्ग चिन्ह और इधर इसका प्रयोग कैसे होता है। कारक का नाम, कारक क्या है हमारा? कर्ता। और चिन्ह क्या, इसके चिन्ह क्या है? ने। प्रयोग कैसे होगा इसका? माधवी ने फोन किया। फिर कारक का नाम हमारा है कर्म और इनके चिन्ह क्या है? को। प्रयोग कैसे होगा इसका? माधवी ने पुलकित को बुलाया। करण से द्वारा। प्रयोग कैसे होगा इसका? माधवी ने कलम से लिखा। कारक क्या है हमारा? संप्रदान। और परसर्ग चिन्ह क्या है? को के लिए। माधवी दीदी के लिए कुल्फी लाई। कारक है हमारे अपादान और चिन्ह, इसके चिन्ह क्या है? से। प्रयोग होगा माधवी ट्रेन से उतरी। कारक हमारा है संबंध और इसके चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। इसका प्रयोग होगा माधवी के मामा पत्रकार हैं। मेरा भाई माधवी के घर जाएगा। अब कारक है अधिकरण और इसके चिन्ह है में, पर। प्रयोग होगा माधवी अभी घर पर मिलेगी। फिर कारक हमारा है संबोधन और इसके चिन्ह है अरे, ओ, रे। और प्रयोग कैसा होगा? अरे माधवी संभल कर चल। अब हमारा है कर्ता कारक। कर्ता कारक ने। कर्ता का अर्थ है करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे बच्चा सोता है, दिनेश पढ़ता है, पुजारी ने पूजा की, माँ ने सब्जी काटी। इन वाक्यों में बच्चा, दिनेश पुजारी और माँ क्या है? ये कर्ता हैं जो क्रम से सोने, पढ़ने, पूजा करने और सब्जी काटने का काम कर रहे हैं। किंतु इनमें दो कर्ता के साथ ने प्रसर्ग लगा है और दो के साथ कोई प्रसर्ग नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, प्रसर्ग रहित और प्रसर्ग सहित। प्राय ने प्रसर्ग विभक्ति का प्रयोग भूतकाल में सकर्मक क्रियाओं के साथ होता है, जैसे सैनिक ने गोली चलाई, मुन्ने ने दूध पी लिया। अकर्मक धातुओं के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे बच्चा रो रहा था, श्यामा हंस रही थी। विशेष यद्यपि कर्ता कारक की विभक्ति ने है, परंतु कभी कभी वाक्य में कर्ता के साथ अन्य विभक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे सीता को गांव जाना था पर वह जा नहीं सकी। इन वाक्यों में क्या है? सीता क्या है? हमारा संज्ञा पद है जो कि कर्ता है
यहाँ सीता कर्ता के साथ कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग किया गया है और साथ ही वह सर्वनाम शब्द विभक्ति के बिना प्रयुक्त हुआ है। दादाजी से दौड़ा नहीं जाता, यहाँ दादाजी क्या है, करता है, पर करण कारक की विभक्ति से का प्रयोग हुआ है। सभापति महोदय द्वारा प्रेरक भाषण दिया गया। इस वाक्य में कर्ता क्या है हमारा, सभापति महोदय के साथ करण कारक की विभक्ति द्वारा प्रयोग हुआ है। कर्म कारक को वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे शर्मिला रीना को समझाती है, सविता ने चादर को झाड़ा। इन वाक्यों में करीना और चादर कर्म कारक हैं। इनके साथ को प्रसर्ग लगा है। इन वाक्यों में क्रिया का फल इन दोनों संज्ञाओं पर पड़ता है, इसलिए ये कर्म कारक है। कर्म कारक की विभक्ति को है। हिंदी में कर्म कारक का प्रयोग को प्रसर्ग के साथ और इसके बिना भी किया जाता है। जैसे राजन पत्र लिखता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। इनमें पहले वाक्य में एक कर्म पत्र और दूसरे वाक्य में दो कर्म है, बच्चा और दूध। सोहन गांव गया, इस वाक्य में गांव क्या है हमारा, कर्म है। विभक्ति के बिना कर्म का पता लगाने के लिए क्रिया पर कहा या क्या प्रश्न पूछा जाता है और उनके उत्तर क्रम होते हैं। जैसे बच्चे विद्यालय जाते हैं, कहाँ। सविता निबंध लिखती है, क्या। करण कारक से द्वारा कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। जैसे रजनी ने पानी से पत्ते साफ किए, मीता ने अपने नृत्य के द्वारा सबका मन मोह लिया। इन वाक्यों में पानी और नृत्य करण कारक हैं और इनमें कार्य संपन्न हुआ है। इन दोनों शब्दों से और के द्वारा विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। कभी कभी इन विभक्तियों के बिना भी करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे राम के हाथों बाली मारा गया, समझ में नहीं आता किसके हाथ तुम्हें उपहार भेजूं। अब आपका है संप्रदान कारक को के लिए। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, इसका पता जिस शब्द से चलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे नानी जी ने कृतिका को मिठाई दी, पिताजी केशव के लिए कमीज लाए। इन वाक्यों में कृतिका और केशव संप्रदान कारक है। इन वाक्यों में नानी जी और पिताजी कर्ता हैं जिन्होंने मिठाई और कमीज देने तथा लाने का कार्य किया है। अब है अपादान कारक। अपादान कारक से अलग होना, तुलना। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने और तुलना करने का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, टीना बबीता से पतली है। इन वाक्यों में हिमालय और बबीता अपादान कारक है। इनके साथ से प्रसर्ग लगा है। इनसे अलग होने या तुलना करने का पता चलता है, ये अपादान कारक हैं। इनके अतिरिक्त डरने दूरी के लिए भी से प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों को बिल्ली से डर लगता है, दिल्ली से कोलकाता कितनी दूर है। अब आपका है संबंध कारक का, के, की आदि। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों के प्रकट हो उस रूप को संबंध कारक कहते हैं। जैसे सविता की दादी का आज जन्मदिन है, दिव्या की बहन बीमार है, तुम्हारी पुस्तक अच्छी है,
अपनी किताब उसे दे दो। इन वाक्यों में सविता की दादी का दिव्या की तुम्हारी अपनी संबंध कारक के उदाहरण हैं। का, के, की, रा, रे, ना, ने, नी संबंध कारक के प्रसर्ग हैं। अधिकरण कारक में पर संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार पर समय और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, माया घर में है, तोता डाल पर बैठा है, मुझ पर कृपा करें। जितने भी ये आपके अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये हैं अधिकरण कारक। इन वाक्यों में आकाश में, डाल पर, घर में और मुझ पर अधिकरण कारक है। ये क्या है? हमारे अधिकरण कारक हैं क्योंकि ये सब संबंधित क्रियाओं के आधार हैं। संबोधन कारक अरे, रे, हे आदि जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे दीपक इधर आओ, हे छात्रों मन लगाकर पढ़ो। इन वाक्यों में दीपक और छात्रों का प्रयोग संबोधन के रूप में हुआ है और इनके साथ अरे और है प्रसर्ग लगे हैं। संबोधन कारक में विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।